कि चंदू पाटिल के काफ़ी ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मैं छोटा मोदी हूँ। चंदू पाटिल ने 4 सालों में क्या काम किया क्या नहीं किया वो वाकिफ़ हैं। आपके पास काम करने का कोई तरीक़ा नहीं है, आपके पास काम जानते नहीं आप बस इतना ही जानते हैं कंट्रोवर्सी पैदा करो, लोगों की बुराई बताओ और लोगों की बुराई बता के आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। इलेक्शन का एक ट्रेंड बनाया जा रहा है। बस इलेक्शन का ट्रेंड के ऊपर कुछ नहीं है। मोहतरमा के पास काम करने के लिए, काम बताने के लिए कुछ नहीं है। बस चंदू पाटिल अगर कोई काम करते हैं, उसका वीडियो आता है, उसको तोड़ मोड़ के पेश करना है और बस अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो होने वाला नहीं है। कि चंदू पाटिल के काफ़ी ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मैं छोटा मोदी हूँ, ऐसे तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको एक कम्युनल वर्ड्स कहा जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये अपोजिशन की बिल्कुल नाकामी छुपाने के लिए इसको हथियार बना के वो लोगों के बीच में छोड़ेगा। इससे बढ़कर उसको कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उस बयान का अगर आप पूरा सुनेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ता है वो क्या बोलना चाह रहे थे और वो क्या चीज़ थी। कट एंड पेस्ट करके और उसको कुछ भी बता के आप देखेंगे। चंदू पाटिल अगर कुछ काम करते हैं तो उनका मजाक बनाया जाता है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं फिल वक्त। चंदू पाटिल की मकबूलियत से बुरी तरीके से मोहतरमा और दूसरे पार्टी वाले डरे हुए हैं। इसके उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आपको खुद का काम बताने के लोगों के बीच में है नहीं। आप एक इंटरव्यू लोगों के बीच में जाके दे नहीं सक रहे। आप बजाय क्या करें, दूसरा जो काम कर रहा उसकी बुराई करके आप अपने कामों को छुपा रहे हैं। आप जो नाकामी है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों का वीडियो बना के, दूसरों के मजाकी वीडियो बना के आप अपने नाकामी को छुपा रहे। इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और गुलबर्गे की नॉर्थ की आवाम इसको अच्छी तरीके से जानती है। चंदू पाटिल ने 4 सालों में क्या काम किया क्या नहीं किया वो वाकिफ़ हैं। आपके पास काम करने का कोई तरीक़ा नहीं है, आपके पास काम जानते नहीं आप बस इतना ही जानते हैं कंट्रोवर्सी पैदा करो, लोगों की बुराई बताओ और लोगों की बुराई बता के आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। इलेक्शन का एक ट्रेंड बनाया जा रहा है। बस इलेक्शन का ट्रेंड के ऊपर कुछ नहीं है। मोहतरमा के पास काम करने के लिए, काम बताने के लिए कुछ नहीं है। बस चंदू पाटिल अगर कोई काम करते हैं, उसका वीडियो आता है, उसको तोड़ मोड़ के पेश करना है और बस अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो होने वाला नहीं है। जनाब अब्दुल रब साहब, अब जो इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ पर आपका ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है चंदू पाटिल जी के साथ में। क्या मामले नज़र आ रहे हैं आपको? आप तो एक माइनॉरिटी के हैं कि ये बार चल रहा है कि मुस्लिम की सीट बचाना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे खान साहब, जिस तरीके से चंदू पाटिल साहब की जो मकबूलियत बढ़ती है ये जा रही है, इससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से परेशान है। और वो ऐसा लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पे आने वाली है। और चंदू पाटिल साहब का जो पिछले 4-5 सालों से आप काम देखते आ रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो गुलबर्गे के अंदर हर वो तबका, हिंदू मुस्लिम, सभी चंदू पाटिल साहब के साथ में जुड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह मुस्लिम सीट बचाना है, इस मुस्लिम मामले में आप क्या हैं? क्या ऐसा कहा जा रहा है? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप तो एक माइनॉरिटी के सदस्य हैं। कुछ लोगों का ऐसा जहन बना हुआ है कि हम मुस्लिम सीट बचाएंगे। कुछ लोगों का जहन बना, बाकी आप गुलबर्गे के अवाम को अगर देखेंगे तो उनका ऐसा कोई नहीं। गुलबर्गे के अवाम इस बार डेवलपमेंट के ऊपर जाने वाली है। आपको क्या नहीं लगता? डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है। डेवलपमेंट सड़क और नाली बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। लोगों के बीच में ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना, लोगों के करीब होना, लोगों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें मोहतरमा से नहीं हो सकी। और वह मोहतरमा इसमें बहुत पीछे रह चुके हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है शहर में, गुत्तेदार और कहीं ना कहीं केएमडीसी के स्कैम्स और ऐसे काफ़ी मामले हैं जो मैडम के इर्द गिर्द करते हैं लोग, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? बिल्कुल दुरुस्त है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप क्या मैडम का बेस ख़राब होने में ये गुत्तेदार और केएमडीसी के स्कैम्स हैं, जो इर्द गिर्द लोग हैं, इनकी वजह से बेस ख़राब हो रहा है या मैडम भी इसकी वजह है? दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर, दोनों भी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से अगर ज़ाती राय आप देखेंगे तो दोनों इसके वजूहत हैं। इसी वजह से मैडम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आपके हिसाब से आज नासिर हुसैन उस्ताद यानी कि जनता दल और बीजेपी के फाइट है या कांग्रेस बीजेपी? आज मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो आज मैं बीजेपी के अपोजिट में मैं नासिर हुसैन उस्ताद को मानूँगा। कांग्रेस से आपकी फाइट? नहीं, कांग्रेस की अभी तो फाइट नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है मैडम को लेकर। बीजेपी से ज़्यादा या कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी लीड में ही या जनता दल से ज़्यादा?
मतलब आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस नीचे है, बीजेपी ये जेडीएस ऊपर है कांग्रेस नीचे है और जेडीएस ऊपर है आज की तारीख में? आज के तारीख में। वजह इसकी इसकी जनता दल वजह ऊपर है नहीं? मैडम हर जगह पे फेल हो चुके हैं, मोहतरमा हर जगह पे फेल हो गए। और लोग आपने कभी गुत्तेदारों के बारे में, केएमडीसी लोन के बारे में आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आप भी एक माइनॉरिटी के सदस्य। जी बिल्कुल हमने आवाज़ उठाई, और हमारे जो मुख्तार पठान साहब जो हमारे केएमडीसी के चेयरमैन थे, बाज़ हमने वहाँ से ईमेल भी किया उनको, बहुत सारे उनको ये करे। हमारे 2-3 साल अनफॉर्चुनेटली कोविड में चले गए, जिसके वजह से जो इतना भी बजट था वो बजट ट्रांसफ़र हो गया कोविड के इसमें लग गया। इसकी वजह से हमारे वो 2-3 साल कोविड में ख़राब होने से हम मैं मानता हूँ ये चीज़ को कि भाई हमारे पास थोड़ा सा काम स्लो हो गया। नहीं, यहाँ पे जो स्कैम्स हुए हैं जी केएमडीसी के हो या जैसे कि बताया जा रहा है कि रोडों के काम भी कम क्वालिटी में किए गए हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है आवाज़ उठाने। आखिर ये जी गुत्तेदारों के ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आने वाले दिनों में होंगे इंशाल्लाह, तो और आज इसका सबक आने वाले दिनों में अवाम खुद बताएंगे आपको। आप ये चीज़ मानते हैं कि आज जेडीएस और बीजेपी की फाइट होगी गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में? बिल्कुल जेडीएस और कांग्रेस बीजेपी, बिल्कुल जीरो है, ऐसा कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि गिरिजन मोहतरमा का काम बिल्कुल लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों के बीच में काम नहीं हुआ है। वो अब कौम और ज़ात के नाम पे वोट मांगना दुरुस्त नहीं है, इसका रिवाज अब हमें छोड़ना चाहिए। मुसलमान हर जगह हर वो पार्टी में जुड़ा हुआ है, और इस बार मुसलमान काफ़ी तादाद में चंदू पाटिल साहब के साथ जुड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे रिज़ल्ट आने वाला है। आप कब तक गुमराह करेंगे लोगों को? आप गुमराह करना बंद कीजिए, आप काम करिए। आपने एक इंटरव्यू हमारा देखा होगा कि बेसिक कम्युनिटीज़ पे हमने सवाल किया, और उसमें ये भी बात की गई कि जिस तरीके से शहर में मैनिफेस्टो के हिसाब से या डेवलपमेंट के हिसाब से हमने सवाल किया था, काफ़ी चीज़ों में देखा जाता है हम अप्रोच होते हैं लेकिन मैडम से इंटरव्यू नहीं होता। जी इस बारे में क्या कहना है? मोहतरमा को लोगों ने चुन के भेजा है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों से जुड़े, आपकी आवाज़ पहुंचाए लोगों तक। उसके लिए आपका जो चैनल के माध्यम से वो बहुत आसान तरीक़ा है, आप उससे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब मैं बता नहीं सकता उनकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं दे। वैसे ही देखिए आप चंदू पाटिल का, वो बिल्कुल ग्राउंड पे रहते हैं, आप कभी भी आइए उनका इंटरव्यू ले सकते हैं उनका, और देते रहते हैं वो। इसकी क्या वजह है? वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हम जो सवाल कर रहे हैं वो आवाम के सवाल हैं। जी बिल्कुल आपके सवाल अवाम के सवाल हैं, वो आपके ज़ाती सवाल हैं, मैं आपकी तायद करता हूँ। इस पर क्या करना चाहिए? मैडम को सवाल के जवाब देना चाहिए या फिर ऐसे ही ये लोग मैडम को हाइट में रखकर खुद जवाब देते रहें? हमारा काम है, लोगों ने हमको चुना है, तो हमको सवालात के जवाब देना है, चाहे वो सवालात तल्ख़ हो, उसके जवाब मगर हमको देना, हमको लोगों के बीच में जाना ज़रूरी है। इसमें अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में आपका भरोसा टूटेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जनता दल का ग्राफ कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा अब्दुल राज साहब का कहना है। और ये बार गुलबर्गा नॉर्थ में बीजेपी और जेडीएस की फाइट होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है ग्राउंड लेवल पर हंसी ज़ीरो मज़ाक है। की तरफ से भी बोलता थोड़ा सा।